नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93A में बने भारत के सबसे ऊंचे कंस्ट्रक्शन नोएडा ट्विन टावर्स को अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ट्विन टावर को बनाने में नियमों की अनदेखी हुई है और साथ ही अवैध घोषित किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 3 महीने के बाद ही ट्विन टावर को गिराया जाना था। लेकिन अब एक साल बाद जाकर 28 अगस्त को अवैध तरीके से बने ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो कुतुब मीनार से भी ऊंची संरचना को कम से कम 3700 किलोग्राम वजन के विस्फोटकों के साथ नीचे लाया जाएगा। तो इस इमारत का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये इमारत जमींदोज हो जाएगी। तो इस इमारत को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था। इसको गिराने की यही सबसे बड़ी वजह है। तो सुपरटेक बिल्डर की तरफ से नामी वकील इस केस को लड़े, लेकिन वो ध्वस्त होने से भी नहीं इन्हें बचा पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के सीनियर अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि नोएडा अथॉरिटी एक भ्रष्ट निकाय है। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको बुलंदशहर में, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे हैं। इस सकारात्मक सोच के साथ मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार योगी जी, योगी जी, योगी 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 योगी। तो कल ट्विन टावर को गिराया जाएगा और इसके लिए तैयारियां भी कर ली गई है। इसकी आंख, नाक, कान और यहां तक कि चेहरे तक भ्रष्टाचार टपकता है, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। तो नोएडा अथॉरिटी को उन्होंने पूरी तरह से भ्रष्ट बताया था और कहा था कि नाक, कान और यहां तक कि चेहरे तक पर भ्रष्टाचार टपकता है। तो ट्विन टावर की टिक टिक शुरू हो चुकी है। तो जमींदोज हो जाएगी कुतुब मीनार से भी ऊंची बिल्डिंग। तो 3700 किलो विस्फोटक का होगा इसमें इस्तेमाल। तो टावर गिराने के लिए वाटरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसमेंट से शुरू होगी ब्लास्टिंग, इसके बाद पूरी इमारत को ढहा दिया जाएगा। दोनों इमारतें टूटने में सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड लगेंगे। तो सुपरटेक बिल्डिंग की तरफ से नामी वकीलों ने इस केस को लड़ा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन आखिर में फैसला यही सुनाया गया कि ध्वस्तीकरण होगा ही होगा। तो देश के 12 शहरों में सुपरटेक ने कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट से कंपनी को 1200 करोड़ रुपए की कमाई होती है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से इसका ध्वस्तीकरण होगा। तो 2004 में नोएडा प्रशासन ने 2005 में मंजूरी मिली थी इस बिल्डिंग प्लान को। तो नवंबर 2009 में इस प्लान को फिर से बदला गया था। तो शुरुआत इसकी हुई थी 2004 से। तो धीरे धीरे पहले इसके लिए मंजिलें खड़ी की गई, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट था एक ग्रीनरी, इसके लिए जब इसके लिए उन्होंने अथॉरिटी के पास जाकर जो है इसकी मंजूरी मांगी थी, तो उस समय कहा गया था कि यहाँ पे प्लेग्राउंड बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर टावर खड़े कर दिए गए थे। तो उसके बाद नोएडा अथॉरिटी सवालों के घेरे में आ गई थी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1200 करोड़ रुपए की कमाई होती है। सुपरटेक के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो नोएडा में फैले हुए हैं, नोएडा से बाहर भी हैं। तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इन टावरों पर क्यों ऐसे ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की जा रही है, क्यों इन टावरों को ढहाया जा रहा है, तो वही आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। तो 2000 से इसकी शुरुआत हो गई थी। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने मिलकर, जिस तरह से बताया जा रहा था, नोएडा अथॉरिटी ने मिलकर इसको मंजूरी दे दी थी, क्योंकि ये ग्रीनरी एरिया था और यहाँ पर प्ले ग्राउंड बनना था। तो जिस तरह से लोगों ने बताया था, तो उसके बाद यहां पर लोगों को जब दिखाई दिया कि टावर बन रहे हैं, उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ दलील वहां पर पेश की गई थी और कहा गया था कि ये पूरा टावर जो है अवैध रूप से खड़ा किया जा रहा है। तो उसके बाद जो है ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब ध्वस्तीकरण कल कर दिया जाएगा इसका।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे संवाददाता नितिन हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। तो नितिन, काफी लंबा ये केस चला था और अब कल जाकर इसका ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका लंबी तारीख दी जा रही थी, तो इसको जो कल जो है आखिरी तारीख इसको जो सुपर ट्विन टावर को दे दी गई है। तो 28 तारीख को जो 2:30 बजे ट्विन टावर जो बना हुआ है इसको तो ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। इसमें तमाम अधिकारियों जो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार भी लगाई थी कि आखिरकार जो फटकार थी वो नोएडा की जो सीओ रीतू महेश्वरी उनको फटकार लगाते हुए कहा था कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नोएडा प्राधिकरण में जमा हुआ नोएडा अथॉरिटी की तरफ से रखा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पर काफ़ी दिक्कतों के बाद भी जो है 28 तारीख जो है सुप्रीम ट्विन टावर को जो दे दी गई थी कि 28 तारीख ट्विन टावर को जो है 2:30 बजे जो है इसको ध्वस्तीकरण करा दिया जाएगा। उसमें जो तमाम विस्फोटक है वो लगा दिए गए। पहले बेसमेंट से इसकी जो शुरुआत है यहाँ से कराई जाएगी। बेसमेंट से स्टार्ट होते हुए तुरंत जितनी भी ये बिल्डिंग बनी हुई है 32 मंजिल इमारत ये बनी हुई है, तो इसको जो है ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। इसमें तमाम अधिकारियों ने पहले निरीक्षण करा था। खुद नोएडा की जो सीओ है रीतू महेश्वरी उन्होंने निरीक्षण किया था। उसके बाद में नोएडा के जो कमिश्नर है आलोक सिंह उन्होंने निरीक्षण किया था। तमाम नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने जाके वहाँ निरीक्षण किया था। वहाँ पर जो किस तरीके से इसको ढहाया जाएगा, किस तरीके से इसमें विस्फोटक जो लगाया जाएगा, उसके तमाम यहाँ पर अधिकारी निरीक्षण करने पहुंचे थे। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से इस पर काफ़ी दिनों से लंबा जो फैसला आ रहा था, उस पर जो 28 तारीख जो है ट्विन टावर को जो है दी गई है कि 28 तारीख को ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। लेकिन इस पर जो है यमुना एक्सप्रेसवे को जो आधे घंटे के लिए बंद कर दिया जाएगा। जिस तरीके से ये बिल्डिंग जब गिरेगी तो उसमें जो ज़्यादा मलबा है या तमाम जो वहाँ पर जो धूल वगैरह उड़ेगी तो उसको लेकर जो है तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। सफाई कर्मचारी की बात की जाए तो सफाई कर्मचारी जो 100 से ज़्यादा वहाँ पर सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं कि आखिरकार ट्विन टावर गिरने को लेकर जो आसपास के इलाके हैं उन पर जो है पहले से चेतावनी दे चुके हैं यहाँ के अधिकारी। उनने जो पहले इंश्योरेंस कराया गया, उन पर जो आसपास के जो इलाके बने गए हैं तो उन पर इंश्योरेंस करा दिया गया है। उनके मकानों का इंश्योरेंस वहाँ पर कराया गया है कि जिस तरह ट्विन टावर को जो 2:30 बजे जो है इसको गिरने के जो आदेश है वो दे दिए गए हैं कि 2:30 बजे ट्विन टावर को ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। पहले बेसमेंट से शुरुआत की जाएगी। जी, क्योंकि नितिन जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्योंकि जब इसका ध्वस्तीकरण होगा तो मलबा भी गिरेगा, इसी के साथ ही धूल मिट्टी के कण भी पूरी जगह फैल जाएंगे। लोगों का इंश्योरेंस भी कराया जा रहा है, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर जरूर है, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि अगर मलबा गिरता है तो कितने दिनों में उसको हटाया जाएगा और जो धूल के कण है वो कितने दिनों में साफ होंगे। क्योंकि काफी लोग ऐसे कहा जा रहा था कि काफी ऐसे लोग भी हैं जो आसपास के लोग हैं, उनका कहना है टावरों वालों का कि हमारे घर में कुछ ऐसे मरीज भी हैं जो अस्थमा के मरीज हैं, तो उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना हो जाएगा। नितिन, ये देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ध्वस्तीकरण इस ट्विन टावर का होगा, जो मलबे की बात कही गई, मलबा जो है 1.5 महीने का समय इसमें दिया गया है कि 1.5 महीने से पहले मलबे को उठा लिया जाएगा। जो धूल मिट्टी यहाँ पर उड़ेगी, जो अस्थमा के मरीज भी हैं, कुछ लोगों के घर में जो मरीज वहाँ पर रुके हुए हैं, उनसे जो है पहले उनके लिए 2 हॉस्पिटल्स जो है वहाँ पर जो है कर दी गई है यथार्थ। और एक जो है आपको बता दें यथार्थ और एक इस पर दो हॉस्पिटल यहाँ पर कर दी गई है। वहाँ पर डॉक्टरों की टीम खुद मौजूद रहेगी। आसपास के जो घर मकान बने हैं उनके जो मकानों की पहले चेकिंग कराई जाएगी, उसके बाद में वहाँ पर सारी टीम वहाँ पर लगाई जाएगी कि मकान में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जिस तरीके से ट्विन टावर वहां पर गिरेगा, जो इसके प्रोजेक्ट के मैनेजर उन्होंने खुद ही लोगों को ये सलाह दी है कि आप जो है अपने टीवी के प्लग, अपने जो टीवी के जो प्लग है उसको निकाल दें, और साथ ही उन्होंने ये भी सलाह दी थी जो कांच की चीजें हैं उसको आप किसी सुरक्षित जगह पे ले जाएं, क्योंकि क्या है जब ये ध्वस्तीकरण किया जाएगा तो हवा का दबाव भी बनेगा जिसके कारण कांच की चीजें टूट सकती हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वहाँ पर जो उसके जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उनका साफ ये कहना था कि जो प्लग्स वहाँ पर जो टीवी के प्लग्स हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। जो कांच की टीम है उसको निकाल जो साइड में रख दिया जाएगा। जब बिल्डिंग वहाँ पर ध्वस्त होगी तो उस पर कहीं ना कहीं कांच पे सबसे पहले आसार इसका दिखता है। जिस तरह बिल्डिंग तुरंत गिरती है तो सबसे पहले कांच का इस पर जो इफेक्ट है वो वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन जब उस पर जो सारी चीज़ों को लेकर वहाँ के जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है उन्होंने लोगों को बातचीत भी करी, तमाम लोगों को समझाया कि आखिरकार जिस तरीके से ट्विन टावर की जो ध्वस्तीकरण 28 तारीख यहाँ पर दी गई है 2:30 बजे, तो आसपास के जो इलाके हैं उनको सबको खाली करा दिया जाएगा। एक दिन कल सुबह से ही वहाँ पर प्राधिकरण की टीम वहाँ पर पहुंचेगी, तमाम वहाँ पर अधिकारी पहुंचेंगे कि ट्विन टावर के गिराने की जो कल लास्ट डेट है 2:30 बजे का जो समय है उसमें आसपास के इलाकों को खाली करा दिया जाएगा। उसमें उतना समय दिया गया कि 4 से 5 घंटे तक जो है लोगों को घरों के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे को वहाँ पर बंद कर दिया गया है कि ट्विन टावर गिरेगा, वहाँ पर जो धूल मिट्टी जो उड़ेगी तो उस पर जो चादर है वो बिछ जाएगी पूरी तरीके से धूल से, जो है यमुना एक्सप्रेसवे जो है धूल से लथपथ हो जाएगा। तो उसी को लेकर आधे घंटे के लिए जो है उसे रोक दिया
दिया जाएगा, तमाम वहाँ पर जो है फोर्स वहाँ पर तैनात रहेगी, पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। सफाई कर्मचारी की बात की जाए तो सफाई कर्मचारी वहाँ पर 100 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी रहेंगे, तमाम वहाँ पर अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे जायजा करने के लिए। खुद वहाँ पर चलिए नितिन, आपको मैं इस समय रोकना चाहूंगी, ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझा देते हैं कि किस तरह से इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा, कैसे कैसे, क्योंकि कल जो है कुतुब मीनार से भी, क्योंकि इसकी ऊंचाई बताई जा रही है ज्यादा, तो इस बिल्डिंग को जब गिराया जाएगा तो कैसे कैसे ध्वस्तीकरण होगा वही समझाएंगे आपको। तो नोएडा में बने 32 मंजिला इमारत को गिराया जाएगा। टावर गिराने के लिए वाटरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वाटरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बिल्डिंग के पिलर्स और दीवारों पर 35 मिलीमीटर के 9642 गड्ढे बनाए गए हैं। तो बिल्डिंग के अंदर और पिलर्स के अंदर गड्ढे बना दिए गए हैं। तो पिलर और दीवारों में बनाए गए गड्ढों में करीब 3700 किलो विस्फोटक भी भरा गया है। यानी कि पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, तैयारियां पूरी कर ली गई है। दोनों इमारतें टूटने में सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड का समय लगेगा। यानी कि 181 दिन ये पूरा केस चला, लेकिन अब गिराने में सिर्फ और सिर्फ 12 सेकंड लगेंगे इसको। तो ट्विन टावर गिराने का जिम्मा एडिफाइड्स नाम की कंपनी को मिला है। तो ये कंपनी होगी जो ध्वस्तीकरण का पूरा काम करेगी। तो कैसे गिराया जाएगा ट्विन टावर, उसको हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दीवारों और फर्श को जियो टेक्सटाइल कपड़े से ढका गया है जिससे मलबा कम बिखरे। तो लोगों में जो डर है कि इसके मलबे गिरने के बाद धूल मिट्टी के कण आ जाएंगे, तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां की गई है। यानी कि गैस पाइपलाइन को भी बचाने के लिए स्टील प्लेट्स बिछाई गई है। तो पूरी तैयारियां अथॉरिटी की तरफ से कर ली गई है। और ध्वस्तीकरण जब किया जाएगा उसके बाद जो लोगों को परेशानी आएगी उससे पूरी राहत देने के लिए भी इन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है। तो रिहायशी इलाकों की तरफ से भी एक कंटेनर वॉल बनाई गई है ताकि रिहायशी इलाकों की तरफ ये धूल मिट्टी ना जाए और उनके इलाकों में कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो भारत में इससे पहले इम्प्लोसिव टेक्निक से इतना बड़ा डेमोलिशन कभी नहीं हुआ था। तो ये पहली बार हो रहा है कि जिसमें ट्विन टावर, इतने बड़े ट्विन टावर को गिराया जा रहा है। तो कुतुब मीनार से भी ऊंचे ट्विन टावर से ठीक 9 मीटर दूर सुपरटेक एमरेल्ड सोसाइटी है। तो लोगों को भी काफी ज्यादा डर है कि अगर इसका ध्वस्तीकरण होगा तो उनके लोगों पर, उनके परिवार पर इसका क्या कुछ असर होगा। तो इसी के साथ ही जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे अभी हमारे संवाददाता के साथ, नितिन के साथ, क्योंकि लोगों का ये भी डर है कि बहुत सारे लोग एस्मा के मरीज है, अस्थमा के मरीज हैं, तो उनके ऊपर क्या कुछ इससे फर्क दिखाई देगा, पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, उससे क्या कुछ जो है इन्होंने लड़ने के लिए क्या कुछ सुविधाएं दी हैं। तो वही सब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। तो 13 साल में ये दोनों इमारतें बनकर तैयार हुई थी। तो 13 साल लगे इस इमारत को बनने में और सिर्फ महज 12 सेकंड लगेंगे इसके ध्वस्तीकरण में। तो कल 2:30 बजे इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। तो पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। तो 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है, पिलर में, दीवारों में उसे भरा गया है और 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है टावर को गिराने में। तो वाटरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नितिन, अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए समझाया है कि किस तरीके से वहां पर अथॉरिटी की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसी के साथ ही 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है इसके ध्वस्तीकरण में। ये देखिए, बिल्कुल नोएडा प्राधिकरण की ओर से जो तैयारियां थी, वो जो मीटिंग्स थी वहाँ पर क्या खुद करी जा रही है। खुद नोएडा की जो सीओ ऋतु महेश्वरी खुद निरीक्षण कर रही है। वहाँ के जो विस्फोटक कंपनी के जो मालिक हैं उनसे भी बातचीत करी जा रही है कि कितना विस्फोटक यहाँ लगाया गया है। 3700 क्विंटल जो विस्फोटक है यहाँ पर लगाया गया है कि इसको आस में जो ध्वस्तीकरण करने के लिए विस्फोटक यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो उसी को लेकर बातचीत करी थी उनसे भी खास। उनका भी यही कहना कि इसको जो है पहले बेसमेंट से जो आसपास के जो दीवारें हैं उसमें जो लगाया जाएगा। जिस तरीके से 2:30 बजे का जो समय यहाँ पर दिया गया है कि 2:30 बजे जो है 12 सेकंड के अंदर ये बिल्डिंग यहाँ से गिरा दी जाएगी, इसने नष्ट कर दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसमें एक आपको बता दें बड़ी लापरवाही जब उस टाइम पर सामने देखने को मिली, नोएडा की सबसे बड़ा नोएडा की जो अधिकारी है उसमें कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही देखने को मिली कि नोएडा की जो सीओ है। नितिन, आपने ये बात बिल्कुल सही की है, क्योंकि लापरवाही भी और मिली भगत भी, क्योंकि इस जिस तरह से अभी हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया 2013 में इसकी शुरुआत हो गई थी। तो 2004 और 13 में ये बना था। उसके बाद धीरे धीरे इसके कंस्ट्रक्शन को और बढ़ाया गया, एक के बाद एक इमारतें खड़ी की गई। तो नोएडा अथॉरिटी को सब पता था। लेकिन नितिन, ये अक्सर उस समय क्यों होता है, क्योंकि पहले बिल्डिंग बना के तैयार कर ली जाती है और लास्ट में इनकी आंखें खुलती हैं।
ये देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी की जो मिली भगत है, कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं कि आखिरकार जिस तरीके से ये पार्क की जो ज़मीन थी, पार्क बच्चे को खेलने के लिए या सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग पार्क जाने की तैयारी करते थे, लेकिन नोएडा के अधिकारियों की मिली भगत से जो ट्विन टावर है आज इस बिल्डिंग पर यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर बनाया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं मिली भगत पूरे अधिकारियों की इसमें लगाई गई। जिस अधिकारी की मिली भगत है उस अधिकारी की जाँच कराई जा रही है। नोएडा की सीओ ने साफ कह दिया रितु महेश्वरी ने कि अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। जो इस अधिकारी की मिली भगत से जो बिल्डिंग है यहाँ पर जमीन जो दी गई है बच्चों के पार्क के लिए जमीन थी, लेकिन इसमें अधिकारी भी कहीं ना कहीं नपते हुए नजर आ रहे हैं। रितु महेश्वरी खुद इस टाइम बड़े एक्शन में नजर आ रही है कि किस तरीके से ट्विन टावर यहाँ पर बनाया गया था, किसने इस आदेश को पास किया था, उस पर कहीं ना कहीं गाज गिरते हुए नजर आएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, उन्होंने साफ कह दिया है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो जिसने भ्रष्टाचार किया है उस पर सख्त से सख्त जो है गाज गिरेगी। कहीं ना कहीं जिससे नोएडा प्राधिकरण की सीओ रितु महेश्वरी उनमें साफ कह दिया, अपने अधिकारियों से कह दिया जितने भी यहाँ पर अधिकारी हैं, जिस अधिकारी ने इनको जो है जमीन दी है, जिसका भी इसमें नाम आता है उस पर जो है बख्शा नहीं जाएगा। उस पर कहीं ना कहीं गाज गिरते हुए नजर आ रही है। नितिन, क्योंकि अथॉरिटी के ऊपर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। खुद वहां के सोसाइटी वालों का कहना था कि जब अथॉरिटी से पूछा गया था, क्योंकि जब ये टावर खड़े हो रहे थे तो उस समय जो है इसकी 9 मीटर दूरी बताई जा रही थी, 9 मीटर के जो है दूरी पर ये टावर खड़े किए जा रहे थे, जबकि अथॉरिटी के हिसाब से और कानून के हिसाब से आपकी जो इसकी दूरी होती है वो 16 से 20 होती है। तो वहां पर भी जब अथॉरिटी से सोसाइटी के लोगों ने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम नहीं दिखा सकते हैं। तब ये टावर खड़े हुए थे, तो लोगों ने फिर इसके बाद रुख किया था हाई कोर्ट का। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर लोगों ने अपनी दलीलें पेश की थी वहां पर। उसके बाद जो है हाई कोर्ट की तरफ से ये पूरा निर्णय लिया गया था, तो ध्वस्तीकरण का निर्णय लिया गया। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए सुपरटेक के मालिक, तो उन्होंने वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। तो एक तरफ से देखा जा रहा है, एक तरफ जश्न का माहौल है, तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ लोगों के अंदर डर भी है। नितिन, ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लोगों ने जो इसकी जो हाई कोर्ट का जो लिया था, आदेश लिया था, उसको लेकर नोएडा प्राधिकरण से भी बातचीत करी थी, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की गई थी कि इसका पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाए जाएँ कि 9 मीटर की दूरी पे जो मकान यहाँ पर बनाए गए हैं और जो 16 से 20 मीटर की दूरी रहती है, लेकिन इसमें जो है हाई कोर्ट की तरफ से भी जब यहाँ से नोएडा प्राधिकरण की तरफ से उनको नहीं जवाब मिलता तो वो हाई कोर्ट गए थे। तो हाई कोर्ट से सीधा उनका जो है वहाँ से जो है नेस्तनाबूद के जो आए थे कि इसको जो है ट्विन टावर को गिराने की लोग जो है कहीं ना कहीं खुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्विन टावर कल गिरते हुए नजर आएगा कि 2:30 बजे से गिरा दिया जाएगा, तो उस पर जो है लोग जो है कहीं ना कहीं डरे हुए भी नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ट्विन टावर गिरेगा, आसपास के जो मकान बने हुए हैं जो इसमें लोग रह रहे हैं उनको पहले निकाल लिया जाएगा। लेकिन घरों की बात की जाए तो घरों में लोग जो है पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं समझ रहे कि आखिरकार जिस पे जो है ट्विन टावर गिरने के बाद जो मकान है उसमें किस तरीके से अंदर बढ़े जाएंगे। क्योंकि जिस ट्विन टावर गिरने के बाद में जो है आसपास के मकान है उनमें जो है लोग जो है कहीं ना कहीं डरते हुए नजर आए। क्योंकि जब ट्विन टावर गिरेगा तो धलक जो लगती है बिल्डिंग में, जो आसपास की बिल्डिंग रहती है उसमें जो है एक धलक सी लगती है। क्योंकि इसमें ट्विन टावर गिरने के बाद जो धलक है वो पूरी तरीके से बिल्डिंग गिराने की जो कोशिश इसमें रहेगी, तो उसमें लोग डरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कभी भी तूफान हो या कुछ भी आ सकता है, तो उस पर जो पूरी तरीके से चेकिंग यहाँ पर कराई जाएगी। वहाँ के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि यहाँ से 4 से 5 घंटे तक जो है लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा घर में, क्योंकि पहले चेकिंग कराई जाएगी, आसपास के इलाकों को चेक करा जाएगा और यहाँ के जो मकान है उन मकानों में लोग खुद अधिकारी चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर गैस पाइपलाइन भी जो है यहाँ पर दी गई है, तमाम यहाँ पर अधिकारी रहेंगे और तमाम जगह जगह पे चेकिंग कराई जाएगी। क्योंकि घर जो बने हुए हैं तो उसमें घर जाने से लोग डरेंगे, क्योंकि गिर ना जाए तो उसको लेकर यहाँ पर पहले पूरी तरीके से टीम है अंदर चेकिंग करेगी। उसके बाद में जो है टीम पूरी चेकिंग करने के बाद जो घर में जो लोग हैं वो घरों के अंदर अपने जो है रवाना कराए जाएंगे। पहले उस पर चेकिंग करने के बाद रवानगी कराई जाएगी। उसके बाद में कहीं ना कहीं अधिकारियों का कहना है कि चेकिंग कराने के बाद लोगों को घरों में घुसाया जाएगा। लेकिन उनका क्या, जिन्होंने इन टावरों में जिनका ध्वस्तीकरण हो रहा है उनपे फ्लैट ले लिए थे, उनका पूरा पेमेंट कर दिया था, उनको किस तरह से राहत दी जाएगी? ये देखिए जो लोग आते हैं नोएडा के अंदर आलीशान मकान लेने की बात करते हैं कि नोएडा जैसे शहर में एक आलीशान मकान हो और यहाँ पर जो लोग अपने सुरक्षित रहें, कि सिटी में रह रहे हैं, यहाँ पर अपने मकान गांव से आके कहते हैं कि हम सिटी में लोग रह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पैसा दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जिस बिल्डर ने भी इनको जो मकान दिया है, इनके जो पैसे हैं वो ब्याज सहित यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लोग बिल्डर जो है अपनी चप्पी साजते हुए नजर आ रहा है। कि बिल्डर का कहना है कि जब पैसे यहाँ पर अभी नहीं मिलेंगे, मकान जो कल ध्वस्तीकरण जो ट्विन टावर में लोगों के मकान है, यहाँ पर काफ़ी मकान यहाँ पर लोगों ले चुके हैं, तो उसमें लोगों के जो चेहरे हैं वो नाखुश भी नजर आए। क्योंकि ट्विन टावर में मकान लेना एक आलीशान बंगले की तरह होता है कि आलीशान बंगले में नोएडा जाके जो है मकान लेते हैं, यहाँ पर रहने की ख्वाहिश करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि नोएडा जैसे शहर में यहाँ पर लोग आएँ और यहाँ पर अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती हैं। तो उसी को देखते हुए लोग यहाँ पर काफ़ी नाराज भी नजर आ रहे हैं कि जिन लोगों के यहाँ पर पैसे फंसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की कहा गया है कि इसको जो है ब्याज के सहित जो पैसे हैं यहाँ पर दिए जाएंगे, उनके पैसे वहाँ पर वापसी कराए जाएंगे। और तमाम लोगों का कहना है कि जब तक पैसे हमें वापसी नहीं मिलते, कि
जब मिल जाते हैं तो उसको लेकर लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं और लोगों का कहना है कि ये हाई कोर्ट भी इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर पैसे वापसी दिलाने की बात कही गई है, तो लेकिन इसमें जो लोग हैं उन पर काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। वहाँ नोएडा प्राधिकरण की जो सीईओ रितु महेश्वरी, उनसे भी बातचीत कही गई है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर मकान लिए थे, हमारे जो पैसे हैं उन पैसे को वापसी कराया जाएगा, लेकिन उसमें नोएडा प्राधिकरण की टीम का कहना है, नोएडा की जो सीईओ रितु महेश्वरी, उनका कहना है कि पैसा भी दिलाया जाएगा और जो ब्याज है इसमें जो लोगों ने ब्याज के पैसे लिए हैं और ब्याज सहित पैसे उनको वापसी दिलाने की जो बात है यहाँ पर कही जा रही है। जी बिल्कुल नितिन, क्योंकि जिस तरह की अभी प्रक्रिया चल रही है और जिस तरह से ये बड़ा ट्विन टावर गिराया जा रहा है, क्योंकि कुतुब मीनार से भी उसकी ऊंचाई बताई जा रही है, तो एक तरह से क्या कहा जाए, संदेश दिया जा रहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने कहा है कि कानून से बढ़ के कोई नहीं है, तो उसी को लेकर ट्विन टावर को जो है कुतुब मीनार से भी ज़्यादा इमारत यहाँ पर बनाई गई है, तो कुतुब मीनार की तरह इसको बनाया गया था, लेकिन इसमें 13 साल लग गए थे बनाने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डर्स का जो है इसमें साफ कह दिया योगी सरकार की तरफ से कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, उस बिल्डर के खिलाफ भी जो कार्रवाई होगी उससे पहले पूछताछ की जाएगी। जो बिल्डिंग है कल गिरेगी उसमें सरकार कानून से आगे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, तो उसी को साफ कर दिया कि जो बिल्डर्स हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नोएडा की जो सीईओ रितु महेश्वरी, उन्होंने भी इससे एक्शन ले लिया है कि इस बिल्डर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के ऊपर भी जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कितने लोगों की मिली भगत है, कितने लोग इसमें अधिकारी मिले हुए हैं, उनकी सबकी जो सूची तैयार कर ली गई है, लिस्ट वहाँ पर तैयार कर ली गई है। उसमें खुद प्राधिकरण के सीईओ हो या तमाम कोई भी अफसर हो, उसमें उसको बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया था, नोएडा के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से किया जा रहा है, उसमें जो अधिकारी हैं उन पर गाज गिरते हुए नजर आ रही है। क्योंकि इसमें जो ट्विन टावर बनने की जो बात की गई थी, तो उससे पहले जो है इसमें तमाम यहाँ पर अधिकारियों के साथ में बातचीत की गई थी। आज भी जो है मीटिंग यहाँ पर चल रही है ट्विन टावर को गिराने को लेकर, तो उसमें तमाम अधिकारी जांच चल रही है, सूची तैयार कर ली गई है और सभी पर हंटर चलना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मिली भगत करके अपनी जेब तो भर लेते हैं लेकिन दूसरों की जेबें खाली कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।